हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ सुरभि जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन में अपना गोल अचीव किया। इन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है सुरभि जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो सुरभि जी, एक्सपेक्ट किया था कि इस बार ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा आपका? हाँ जी सर, 100% श्योर था। 100% 100%। श्योरिटी के साथ? अरे वाह, तो हाँ ऐसा जी क्या किया था आपने कि आपको ये 100% श्योरिटी आ गई? सर, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था अब की बार। ओके। लास्ट टाइम से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था क्योंकि मैंने हम्म। 5 न्यूमेरिकल किए थे। ओके। और टोटल मेरे 14 क्वेश्चन हुए थे। ओके। ठीक है। हाँ। तो एग्जाम देते समय और एग्जाम देने के बाद एक वो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया? हाँ जी, मैं ये सोच रही थी कि इंटरव्यू में 100% आएगा मेरा। ओके। और फाइनल सिलेक्शन 99% था। ओके ओके ओके। हाँ चलिए, जी। बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद से सोच लिया था ये सारी चीजें, बट ये सोच तक पहुंचने के लिए मेहनत तो बहुत लगी होगी, क्योंकि मुझे नहीं हाँ लगता कि जी। कोई ऐसे सोच सकता है सिंपली कि मेरा तो हो ही जाएगा। तो क्या हाँ मेहनत जी आपने करी, कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कितने घंटे पढ़ाई करी? तो बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं हम, तो आप बताइए जी। सर, मैं 2019 से ट्राई कर रही हूँ। मेरा उस टाइम तक ना तो एचटेट क्लियर था और ना ही मेरा नेट। हम्म। तब मैं यूट्यूब पर ऐसे ही कोई टॉपिक सर्च कर रही थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैंने हम्म। आपकी वीडियो देखी हम्म। और उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट बना कि मैं जितने भी टॉपिक में सर्च करती वो आपकी ऐप से ही करती। हम्म। यूट्यूब हम्म। पर आपकी 5 मिनट सीरीज भी आती हैं। हम्म। उनसे मुझे काफी हेल्प मिली और हम्म। उसी ईयर सेम ईयर में मेरा नेट भी हुआ और एचटेट भी। उसके बाद 2022 के लास्ट में एचपीएससी पीजीटी की रिक्रूटमेंट आई। तब मैंने आपका कोर्स लिया और मैं तभी से ही प्रिपेयर कर रही हूँ सर। ओके। और मेरा केवीएस में भी हो गया था। इंटरव्यू हम्म। तक मैं पहुंच गई थी, लेकिन मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। ओके ओके। हाँ जी। चलिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी ये जर्नी जो है बड़े लंबे समय से आपने करी थी शुरू, और फाइनली आपने इसे अकम्प्लिश भी कर लिया। तो हाँ सुरभि जी। जी, अब ये भी हमें बताइए कि आप जैसे फैमिली को भी मैनेज करती थी, आप अभी मेरे को बता रही थी कि आपका छोटा बेबी भी है, तो किस हाँ तरीके जी। से हाँ आप प्रिपरेशन को मैनेज करती थी फैमिली के साथ? फैमिली के साथ तो बहुत मुश्किल था सर, क्योंकि मेरा छोटा बेबी था और उसको घर में कोई संभालने वाला भी नहीं था। हम जैसे मैं मेरे 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया है मेरी। और वो मेरी सास के पास ही रहती है, मदर इन लॉ के पास। और मैं अकेली यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ, और एक मेरा छोटा बच्चा है, उसके हम्म। साथ मैं चंडीगढ़ रहती हूँ। हम्म। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसको कोई पकड़ने वाला नहीं था। और बस यही था, अभी मुझे करना है। मैं ये देखती थी कि एग्जाम के लिए कितने डेज है मेरे पास और कितना हम्म। मेरा सिलेबस है। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना यूनिट है वो डिसाइड कर लेती थी कि इस दिन मुझे ये वाली यूनिट है वो कंप्लीट करनी है। और मैं करती भी थी, चाहे मुझे पूरा दिन लगे या फिर हम्म। 6-7 घंटे लगे। और बिल्कुल। बच्चा तो मेरी गोद में ही होता था हमेशा और सामने मेरे बुक्स होती थी। अच्छा, चलिए, तो हाँ जी। हाँ। पूरे मल्टीपल रोल्स आपने अपने अदा किए हैं। और हाँ ऑलमोस्ट जी। सभी के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, और कई लोग जो है नहीं कर पाते, कई लोग अपनी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, और कई लोग किसी भी सिचुएशन में अपना गोल अचीव कर लेते हैं। और सुरभि जी इसका लिविंग एग्जाम्पल हमारे सामने आज मौजूद है। हाँ जी। हाँ जी सर। तो सुरभि जी, अब ये वाला जो एग्जामिनेशन है, इसमें थोड़ा सा लंबा हमें पीरियड देखने को मिलता है। स्क्रीनिंग भी दो, सब्जेक्टिव भी दो, फिर इंटरव्यू भी हाँ होगा। जी। तो ये पूरे, ये जो जर्नी रहती है, इसमें कई बार अपने को ऊपर अपने ऐसा सेल्फ डाउट नहीं आने लगता कि अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, पता नहीं कुछ बनेगा भी कि नहीं बनेगा? तो ऐसा कभी कुछ होता था आपके साथ? हाँ जी सर, हुआ था। स्क्रीनिंग के लिए तो नहीं था, 4 टाइम्स में आना तो ये था भी, हाँ मैं कर लूंगी। हम्म। लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ क्योंकि मेरी रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं होती थी। मैं सिर्फ रिवीजन कर सकती थी। मेरी रिटर्न में प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया तो मेरी यही वीकनेस थी, क्योंकि मेरा जब पहले था, इससे पहले सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, हम्म। तब मेरे जो क्वेश्चन है वो हो तो गए थे, लेकिन रिटर्न में प्रैक्टिस ना होने की वजह से स्कोर नहीं हुआ था ज्यादा। 70-80 आए थे उस टाइम मेरे रिटर्न में। मैं ओके। इंटरव्यू तक पहुंच गई थी और ना हम्म। मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी लास्ट टाइम। हम्म। तो इस ओके वजह से रह गया था। ओके ओके ओके। तो इस बार आपने जो है अपना सब्जेक्टिव को भी स्ट्रांग किया, इंटरव्यू में भी स्ट्रांग किया, और अल्टीमेटली सिलेक्शन लिया। यही तो सर, अब की बार तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत कम दिन थे, सिर्फ 27 डेज। आप हम्म। 20 डेज ही मान के चलो। हम्म। और उस टाइम मैं बहुत ज्यादा रोती थी कि मेरा हम्म। नहीं होगा। भी हम्म। मैं यहाँ तक आ गई, लेकिन टैलेंट होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हम्म। क्योंकि बेबी बड़ा हो गया था, वो चलने लग गया था। उसको हम्म। संभालना पड़ता था, बार बार कंसंट्रेशन नहीं हम्म। होता था। हम्म। तब मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि हम्म। होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, हम्म। जिंदगी खत्म नहीं होगी। हम्म। तो बस सर, हमने
कर लिया, बस रिवीजन मैं करती रही और मैंने हम्म। अपनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की। ओके। न्यूमेरिकल की मैंने। जी जी, तो प्रैक्टिस हाँ सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको लगता है कि प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा। तो सब्जेक्टिव पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे, आपका जैसे आपने बताया कि 14 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, तो टाइम किस हाँ जी तरीके सर। से मैनेज आप कर पा रहे थे? बीच में ऐसा तो नहीं लग रहा था अरे मेरा छूट ना जाए, या फिर एकदम से लगे अरे टाइम इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? नहीं सर, मैंने टाइम की तरफ देखा, मैं अपना कर रही थी, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस था भी, मैं कर दूंगी। ओके ओके ओके। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप बता रहे हैं। अभी सुरभि जी ये भी बताइए कि प्रैक्टिस का, जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो ओवरऑल स्क्रीनिंग के अंदर और सब्जेक्टिव के अंदर आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिस पे ज्यादा इंफोसिस होना चाहिए आज की डेट में, या फिर आप, कई लोग होते हैं कि किताबों की तरफ भागते हैं, बुक्स वगैरह के पीछे भागते हैं कि ये बुक भी पढ़ लें, एनसीईआरटी भी ले आए, ये वाला नोट्स भी ले आए, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन रहना चाहिए? प्रिपरेशन के लिए यही है कि आपने जो पहले पढ़ा है, जिस भी चैनल के थ्रू आप कर रहे हो, उसके ऊपर हम्म ही फोकस करो। इधर उधर भागने से आपका जो कंसंट्रेशन है वो हम्म। नहीं हो पाता। इसलिए जी। जैसे मैंने की थी, आपके चैनल से की थी, लास्ट हम्म टाइम भी की थी और हम्म अब भी मैंने ये नहीं हम्म सोचा था कि, मैं ये सोच रही थी कि यही है मेरे लिए, इससे बाहर हम्म कुछ नहीं है। हम्म और स्क्रीनिंग के लिए मैंने बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की थी। जो आपका क्वेश्चन बैंक है, उनसे भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। हम्म मैं ये सोच के चलती थी 3-4 क्वेश्चन पेपर मुझे करने ही है, और उनसे हमें अपनी वीकनेस का भी पता चलता है। क्योंकि कई बार हमें चीजें आती है और पेपर में बैठ के हम छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, तो वो हम्म। हमारे, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम पहले से उनके ऊपर वो कर लेते हैं। राइट। हाँ जी जी। जी जी जी, तो प्रैक्टिस बिल्कुल साथ साथ चलनी चाहिए, स्क्रीनिंग के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। बहुत अच्छी अच्छी हाँ बातें जी आप बता रहे हैं। अभी सुरभि जी, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे। दो दो इंटरव्यूज आपने दिए, तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, मेरा कुछ अच्छा नहीं रहा। लास्ट टाइम ठीक था, अब की बार बहुत ज्यादा बैड था। क्योंकि ओके। उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो मेरे मुंह से निकल गया अचानक वाशिंगटन डीसी। तो मैंने कहा नो नो नो, उसी टाइम बोल दिया नहीं, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो उन्होंने सोचा भी हाँ ये कंफ्यूज है। हाँ। तो उन्होंने कई क्वेश्चन किए, जैसे उन्होंने पूछा ट्रेनिंग के मेथड, मैंने बोला ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो ऑन हम्म द जॉब मेथड पूछे, मैंने बोला इंटर्नशिप। तो वो बोलने लगे हैं इंटर्नशिप ऑन द जॉब होता है। तो मैं तो एकदम, मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही चला गया। उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे, मैं ओके। जवाब ही नहीं दे सकी उनका। ओहो। फिर उन्होंने मेरा डेमो लिया। डेमो में हम्म मतलब ये देखना चाहते थे कि ये अच्छे ढंग से जो चीजें आती हैं उनको एक्सप्लेन कर पाती है या नहीं, और हम्म राइटिंग क्या है, मतलब हम्म कि लिख रही है वो, बच्चों की समझ में आएगा या नहीं आएगा। फिर हम्म। उन्होंने क्वेश्चन पुट किए, मैंने अच्छे ढंग से उनका जवाब दिया। ओके। ठीक है। हाँ तो जी। डेमो वगैरह आपने अच्छे से दे दिया उनको, और वो कहीं ना कहीं फिर लास्ट में सेटिस्फाइड हो गए आपसे? हाँ जी। हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सुरभि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने आपसे जानी, एंड आई एम होपफुल जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको भी आज बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपके इस इंटरव्यू से। तो सुरभि जी हाँ से जी यहीं सर। विदा लेते हैं जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच आज समय निकालने के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।